स्वरा भास्कर एक अभिनेत्री हैं। 2011 में कंगना रनावत के साथ एक फिल्म में काम की थी, तभी से वह हाईलाइट हुई। और देखिए वो अपना किस प्रकार सुना रही है। आप बीती उनके साथ क्या हुआ, आइए चलते हैं, सुनिए यह न्यूज। टीचर प्रोफेसर मदर की बेटे को आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा। उन 4 साल में हमारी दोस्ती पक्की हुई, ये लोग तभी भी जेल में, फिर हमें मोहब्बत हो गई, ये तभी भी जेल में थे, इनको बेल की सुनवाई भी नहीं हुई। मुसलमानों को छोड़ के और लोगों पर भी आ गए, बॉलीवुड पर भी आ गए, रिया चक्रवर्ती भी मिल गई उन्हें, शाहरुख खान के बेटे को भी न बख्शा उन्होंने, और तमाम ऐसे लोग। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि इन 4 साल में वो भी नंगे हो गए। बट आई डोंट बिलीव दैट any institution has let down the citizens of our country like the judiciary of this country, and I think that's a crying shame. दोस्तों, 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। उमर और मीरान, अथर, खालिद साहब, मुजफा और शर्जील और अन्य लोग 3, 4, 5 साल पहले गिरफ्तार हुए थे। और ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने साल ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था को याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल कितना लंबा वक्त होता है। सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे। तब से कोविड के 3 वेव आकर चले गए हैं, 3-4 अलग वेरिएंट निकल के आ गए हैं इस बीमारी के, उनके इलाज भी लगभग आ गए हैं, पता चल गए हैं। फहाद जो मेरे अब पति हैं, उनसे मिली, दोस्त थी पहले। जब उमर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, जब अथर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, महज दोस्त थे। उन 4 साल में हमारी दोस्ती पक्की हुई, ये लोग तभी भी जेल में थे। हमारी दोस्ती और पक्की हुई, ये तभी भी जेल में पड़े रहे। फिर हमें मोहब्बत हो गई, ये तभी भी जेल में थे, इनको बेल की सुनवाई भी नहीं हुई थी। फिर हम एक दूसरे के परिवार से मिल लिए, तभी भी जेल में थे। परिवार मान भी गए, हिंदू मुसलमान शादी है, परिवार मान भी गए, न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं मानी हमारी। हमने शादी कर ली, हमारी बच्ची हो गई, हमारी बच्ची अब 1 साल की हो गई। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 4 साल में और भी चीजें हुई, जिस गोदी मीडिया इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात नहीं कर रही, आप लोग सच्चे दिल से अपना काम करते हैं, हम उसके आभारी हैं। कितना विट्रियोलिक, कितना जहरीला कैंपेन चलाया था, वो गोदी मीडिया नंगी हो गई इन 4 साल में। उन्होंने उन 4 साल में और भी अलग अलग तरह के विक्टिम ढूंढे जिनके ऊपर मीडिया ट्रायल चलाया जा सकता हो। कई मुसलमान थे, मुसलमानों के साथ तो सबसे आसान बात है, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दीजिए या गद्दार घोषित कर दीजिए, पर उनके अंदर ये जहर इतना भर गया और ये ब्लड लस्ट, मैं कहूँगी एक्चुअली वही शब्द होना चाहिए, कि ये जो भूख है एक तरीके से खून की, एक्चुअली वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि वो मुसलमानों को छोड़ के और लोगों पर भी आ गए, बॉलीवुड पर भी आ गए, रिया चक्रवर्ती भी मिल गई उन्हें, शाहरुख खान के बेटे को भी न बख्शा उन्होंने, और तमाम ऐसे लोग। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि इन 4 साल में वो भी नंगे हो गए। आज की तारीख में आप लोगों के वीडियो और पॉडकास्ट फिर भी लोग देख लेते हैं, लेकिन आम जनता भी अब जब अर्नब गोस्वामी या उनके उसके जितने भी ट्रू कॉपी वर्जन हैं और उसके जितने गरीब वर्जन हैं उनको सुनती है, वो भी जानती है कि ये झूठ फैला रहे हैं। 4 साल में और भी चीजें हुई। जिन लोगों को 56 इंच के कपड़े फिट आते थे, उनके कपड़े नॉर्मल साइज के हो गए हैं। जो लोग 400 पार करने गए थे, वो 240 में निपट गए। 4 साल में हमारे न्याय व्यवस्था के जो माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी कई जगह जाके
की परिभाषा पर कई भाषण और एलोक्यूशन कंपटीशन और रिसाइटल दिए अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग विश्वविद्यालय में, दुनिया के अलग अलग देशों में भी। 4 साल में इस देश का एक कन्विक्टेड, मैं नहीं कह रही हूं, हमारी न्याय व्यवस्था ने जिसको कन्विक्ट किया है रेप का, वो इंसान राम रहीम, वो भी 4 साल में 10 बार बेल और परोल पा गया। 4 साल में गुजरात सरकार ने नई किस्म की बेशर्मी की हदें पार करी और बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट को अच्छे व्यवहार के तहत रिहा भी कर दिया। उस पे ज्यादा चू भी ना हुई पहले तो, फिर जब आउटरीच बना सोशल मीडिया पे, इंडिपेंडेंट मीडिया में जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनके तहत 4 साल में चलो गिर के सुप्रीम कोर्ट ने उस कन्विक्शन को, उस रिहाई को भी ओवरटर्न करने का टाइम आ गया। लेकिन 4 साल में हमारी न्याय व्यवस्था को इतना वक्त नहीं मिला कि जिन लोगों को, और खास करके वो चुनिंदा लोग, मैं उस पर भी आना चाहूंगी कि जिन लोगों को झूठे इल्जामात तहत, और जो सबको पता है क्योंकि वीडियो एविडेंस है, आज की डेट में अलग अलग मीडिया पे काफी सारा एविडेंस है, झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ ट्रायल भी उन्होंने शुरू करने का वक्त उन्हें नहीं मिला। मैं ये आज जो मेरी बातें हैं मैं वो हमारे देश की न्याय व्यवस्था से इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इस रूम में जो लोग हैं वो तो आधे लोग तो परिवार वाले हैं, वो खुद पीड़ित हैं इस नाइंसाफी के, बाकी लोग जो एक्टिविस्ट हैं उन बेचारों की तो जिंदगियां गुजर गई आवाज उठाते उठाते। पर मैं आज ये सवाल जो है और ये बातचीत एक दूसरे से नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बातचीत हमारी न्याय व्यवस्था से करना चाहती हूँ। हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऐसा माना गया है कि हमारा संविधान हमें ये देता है कि इस देश में जो न्याय व्यवस्था है, जो लॉ है, उसके सामने सब लोग बराबर हैं। पर ये बातें सिर्फ ऐसे शब्दों में बोल के अच्छा महसूस कर लेना या ये मोटी मोटी किताबों में इसके ऊपर व्याख्या करना काफ़ी नहीं होता है। इक्वालिटी लॉ का कोई मतलब नहीं है अगर इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ नहीं होगा। मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगी। जिस केस में उमर जेल में है अभी, या वन ऑफ द केसेस जिसमें उमर जेल में है अभी, उस केस में कई पिटिशन दाखिल हुए थे, उनमें से 2-3 में मेरा भी नाम था क्योंकि जिस तरीके से CNRC में उमर अलग अलग जगह पे जा रहा था, हम लोग, कई लोग जा रहे थे अलग अलग जगहों पे भाषण देने और बात करने, और मुझे याद है जिस तरीके से सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, हमने भी किया था। और जिस रात JNU पे अटैक हुआ था, मुझे याद है जनवरी 5 वो रात थी, और मैं ऑब्वियसली बहुत परेशान थी। हम लोगों को मैसेजेस कर रहे थे, वीडियोस भेज रहे थे, और मैं वो वीडियोस पोस्ट करके कह रही थी कि JNU में ये हो रहा है, सड़कों पे आइए, आप लोग सड़कों पे आइए, पीसफुल JNU के गेट पे आइए, वहाँ इकट्ठा होइए। तो जिस तरीके का क्लिप उमर का सर्कुलेट हुआ था, जिस पर फाइनली उसके ऊपर अरेस्ट हुआ, उस तरीके के मेरे लिया गया था, और मेरा भी नाम कई पिटिशंस में आया। और जैसा कुणाल ने कहा, आई सपोज ये मेरे एक्सीडेंट ऑफ माई बर्थ जिसको कहते हैं, कि इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेजी माध्यम में, इत्तेफाकन मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ और बोल सकती हूँ। आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा हमारी मीडिया के लिए। उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि आप जो झूठ, जो जहर फैलाते हैं वो लोग नहीं फॉलो करें। बाकी बढ़ाने के लिए MSG
बीजेपी न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।